हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कभी कभी जो है मन में अलग अलग तरह के विचार आते हैं। दिवाली आती है, साफ सफाई करते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन्हें आप नहीं समझ पाते हैं। उन तथ्यों की तरफ आपका ध्यान खींचूंगी आज। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के पीछे एक और उद्देश्य है, जैसा कि कोई भी कमेंट जब कोई करता है, जब कोई सकारात्मक उसके कार्य पूरे हो चुके होते हैं तो वो लोग करते हैं, तो उसके बाद मैं जो है उस कमेंट को आपके सामने भेजती हूँ ताकि आप भी देखें, उससे एक मोटिवेशन जागे आपके अंदर। तो उसे देखने के बाद आप लोगों को लगता है कि हमारे साथ कुछ लोग जो है उसको सकारात्मक तरीके से लेते हैं और कुछ लोगों को बहुत गहरी निराशा हो जाती है कि ऐसा कैसे होता है कि हमारा कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। तो दिवाली का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है और आप जो है लगातार बने रहिए। मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि आप अंबानी बन जाएंगे या फिर आपके पास मतलब लाखों करोड़ों में खेलेंगे, लेकिन इतना विश्वास दिलाती हूँ कि यदि दिवाली तक भी मेरे साथ बने रहें तो आप अपने जीवन में सकारात्मक चेंज देखेंगे। इतना मैं 100% का मतलब 100% बता रही हूँ आपको। बस साथ में बने रहिए। उसके लिए करना ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक एक बात को ध्यान से समझिएगा कि मैं कह क्या रही हूँ, बोल क्या रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब बिना विलंब हम अपने बात की तरफ बढ़ते हैं। और नंबर जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस पर कुंडली वगैरह दिखाना हो तो संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, दिवाली सफाई ये होता ये है कि जब आप अपने घर में साफ सफाई रखते हैं, हमेशा ये बात मैं बताती हूँ, तो घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। ये सामान्य सी बात है। लेकिन दिवाली जो है नकारात्मकता को भी दूर करती है, यानी कि नेगेटिव जो शक्तियाँ होती हैं उनको दूर करती है। तो ये शक्तियाँ आती कैसे हैं वो भी मैं आगे आपको बताऊँगी कि ये प्रवेश कैसे हमारे घर में कर जाती हैं। सबसे पहले देखिए, घर की सफाई आपको अग्निकोण से शुरू करनी चाहिए। अग्नेय कोण कौन सा होता है? तो दक्षिण पूर्व का कोना होता है। विशेषकर इस कोने में हमारे घर का रसोई घर होता है। तो सबसे पहले जब आप दिवाली की सफाई करना शुरू करें तो रसोई घर से थोड़ी सी सफाई शुरू करें। अब ज़रूरी नहीं है कि पूरा रसोई आप एक दिन में साफ़ कर लें, थोड़ा सा कुछ साफ़ सफाई करके वहाँ से शुरुआत कर दें। उसके बाद आगे पीछे जितने मन करे, जैसे मन करे उससे सफाई पूरी कर लें। कब तक आपकी सफाई ख़त्म होनी चाहिए? तो देखिए, कुछ लोग जो है मतलब कुछ महिलाएं विशेषकर वर्किंग होती हैं और टाइम नहीं होता है, तो इसलिए वो दिवाली के 1-2 दिन पहले से ही सफाई शुरू करती है। लेकिन दोस्तों, जब धनतेरस की हमारी पूजा होती है उससे पहले आपकी दिवाली की पूरी सफाई हो चुकी होनी चाहिए। कबाड़ वगैरह निकाल दीजिए, क्योंकि धनतेरस से हम शुरुआत कर देते हैं लक्ष्मी आगमन की। नए सामान खरीद कर लाते हैं, ये सामान के रूप में लक्ष्मी को लाते हैं। झाड़ू लाते हैं, विशेष चीज़ें लाते हैं धनतेरस पे, तो लक्ष्मी लाते हैं। तो लक्ष्मी लाने के बाद कोई सफाई आपको नहीं करनी है, क्योंकि लक्ष्मी का जब आप प्रवेश करा चुके हैं तो उससे पहले नकारात्मकता को, तो नकारात्मकता क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो चीज़ें टूट गई हैं, जो चीज़ें हमारे काम नहीं आती हैं, तो साल 2 साल हो गया, कुछ ऐसे बर्तन हैं जिनका हम प्रयोग ही नहीं करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें प्रयोग नहीं है, तो आप हाथ के हाथ एक काम, वैसे तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कोई खाली डब्बे हैं किसी चीज़ के, तो डब्बे बहुत सुंदर लगते हैं तो हम उनको उठाकर रख लेते हैं, लेकिन इसका मोह तोड़िए, छोड़िए इसको। क्योंकि देखिए, खाली जो डब्बे होते हैं राहु के प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि राहु बिगड़ता है। तो खाली चीज़ें या बेकार की चीज़ें घर में रखने से बचिए। छत के ऊपर यदि आप बहुत सारे कबाड़ इकट्ठा करके रखते हैं तो निश्चित रूप से राहु खराब होता है। मान लीजिए, इस बात को आप समझिए, हर एक चीज़ से ग्रहों का कनेक्शन होता है। तो किसी भी स्थिति में ये नहीं कि घर में से निकाल कर छत पे कबाड़ फेंक दीजिए। छत पे भी कबाड़ मत फेंकिए, आप उसकी सफाई कर लीजिए। वो चीज़ भी मत फेंकिए जो आपके लिए उपयोगी है। अब घर में कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बेकार बहुत सालों से पड़ी होती है और हमारा उनमें उनके लिए मतलब हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती है, तो हम उनको ठीक भी नहीं कराते हैं। विशेषकर घर में घड़ियां हैं या फिर कोई बेड है आपका जिसमें से किसी तरह की आवाज़ आ रही है, मतलब कुछ उसके जो नट वगैरह हैं वो ढीले हो गए हैं, तो इस दिवाली यदि समय है तो आप पहले उनको ठीक कराइए। नई चीज़ें आप लाइए मत लाइए, लेकिन उनको ठीक कराइए। दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, पॉजिटिविटी आपको 100% आएगी। बार बार 100% का मतलब आप समझिए 100%।
दूसरी चीज़ कि घर के दरवाजे या फिर मेन गेट या फिर कोई भी दरवाज़ा हो, खोल रहे हैं आप, बंद कर रहे हैं, उसमें से चरचराहट की आवाज़ आ रही है, विश्वास कीजिए एक ओम की ध्वनि होती है, जिसको सुनने से मन से में सकारात्मक विचार आता है और व्यक्ति के जीवन से दुखों को दूर होता है। तो ओम क्या है? ध्वनि है। उसी तरह एक ध्वनि वो होती है जब दरवाजे को खोलते हैं चर चर की आवाज़ आती है, ची करके आवाज़ आती है। आप हंसिएगा मत, आपको बताने के लिए मैं कह रही हूँ, अजीब सी एक आवाज़ आती है। तो इस तरह की आवाज़ यदि आ रही है ना, तो आप उसमें ना पहले से ही तेल डाल दीजिए। तेल कैसे? जैसे कि जो मशीन वाला तेल होता है या फिर किसी भी तरह का आप तेल उनमें डाल दीजिए। इससे इस तरह की आवाज़ें आनी बंद हो जाएगी। ध्वनि का बहुत बड़ा महत्व है। देखिए, शकुन शास्त्र में क्यों कहा जाता है कि कुत्ते जब रोते हैं तो ऐसा होता है, बिल्ली रोती है, ये सब ध्वनि है, इनका कनेक्शन आप समझिए। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। चलिए, अगली चीज़ क्या कीजिएगा कि घर में जो पुराने आपके तेल के बर्तन होते हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं जो बहुत ख़राब हो चुकी हैं, वो अब देखने में अच्छी नहीं लगती है। दिवाली वैभव का त्यौहार है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पूरी तरह से आप अपने घर को बदल दिए, सजाइए, लेकिन जितनी हमारी स्थिति है, औकात है, उसमें कुछ नई चीज़ें आप खरीद कर लाइए। धनतेरस पे भी ला सकती हैं, धनतेरस के पहले भी ला सकती हैं। तो विशेषकर तेल के बर्तन वगैरह बदले जाते हैं। एक चीज़ और करिएगा, यदि पर्स पुराना हो चुका है आपका, तो अब इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। मैं तो ये कहूँगी कि आपका पर्स नया है, फिर भी आप एक और पर्स लाइए, दिवाली पूजा में उसको रखिए। आप देखिएगा कैसे धन की बरकत होती है, कैसे बढ़त होती है। 10 रुपये में ही लेकिन आपको बचत थोड़ी थोड़ी नज़र आने लगेगी। तो एक नया पर्स खरीद लाइए। पुराना पर्स यदि रखने लायक है तो आप उसे प्रयोग कीजिए, नहीं तो पुराने पर्स को भी हटा दीजिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि दिवाली की सफाई करते समय कुछ चीज़ों को आप जो है बिना सोचे समझे निकाल दीजिए। जैसे शनिवार के दिन यदि टूटी हुई झाड़ू आप रखे हैं, तो टूटी हुई झाड़ू को शनिवार के दिन ही हटाइए, दूसरा दिन नहीं बहुत अच्छा है। शनिवार के दिन आप सुबह सुबह घर की साफ़ सफाई करें और उस झाड़ू को हटा दें। धनतेरस पे आप नई झाड़ू लाने वाले हैं, लेकिन पुरानी झाड़ू को हटा दीजिए यदि चीज़ें खराब हो गई हैं तो। अब मैं क्या चीज़ें आपको गिनवाऊँ, आप अपने घर के अनुसार खुद समझ सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो कि अच्छी नहीं लगती हैं, ख़राब हो गई हैं या फिर वो काम की नहीं है, तो आप उनको हटाइए। अब ये मत सोचिएगा कि जो चीज़ें आपके काम की हैं वो ख़राब हो चुकी हैं तो आप उनको हटाना है। उन चीज़ों को मत हटाइए जो आपके काम की है, हाँ, लेकिन उनको उसी तरह प्रयोग भी मत कीजिए। आप उनको ठीक करा लीजिए, सही करा लीजिए। कोई फर्नीचर है वो टूट गया है, बैठने पे हिलता है, तो ये चीज़ें देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपको अपने मन से भी बहुत बुरा लगता होगा। लेकिन जब ये चीज़ों को आप सही करा लेते हैं, चीज़ें एकदम सही सटीक हो जाती हैं, तो आपको देखने में भी बड़ी शांति होती है। तो इस दिवाली मैं कहूँगी कोई नई चीज़ लानी है तो लाइए, नहीं लानी है पुरानी चीज़ों पर नज़र दौड़ाइए। गौर कीजिए कि क्या ऐसी चीज़ है जो घर में बहुत बुरी है, ख़राब लगती है, जिनसे हमारा काम होता है लेकिन चीज़ें प्रॉपर मतलब अच्छे वे में नहीं है, तो उनको ठीक कर लीजिए। अब चलिए, ये तो मैं बता चुकी हूँ कहाँ से शुरू कीजिए और कब तक कर लीजिए। आप वर्किंग हैं तो जो भी दिक्कत है, लेकिन आप जो है धनतेरस तक करके सफाई करके ही धनतेरस की पूजा कीजिएगा, इतना ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों एक चीज़ और होता है कि हम पूरे साल जो है बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, खूब दिवाली में पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन परेशान रहते हैं। तो एक एक जो है स्टेप को वो समय आ चुका है। पूरे साल आप लोग मुझसे पूछते रहे, दीदी बताइए क्या करना है, कैसे इन लोगों के काम पूरे होते हैं। मैं जानती हूँ जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करके बताएंगे कि क्या उनको पिछली दिवाली के बाद इस साल और पिछले साल में कोई फ़र्क दिखा या नहीं। दोस्तों मैं दावे के साथ बता रही हूँ कि जिन लोगों ने पूरी तरह से दिवाली को स्टेप बाय स्टेप मेरे अनुसार फॉलो किया, वो ज़रूर उनको फ़ायदा हुआ होगा। इस साल भी निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होने वाला है। तो बस वही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी चाहते हैं तो मेरे साथ चलना, तो आप क्या करिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक भी चीज़ छोड़िए मत। आपको समय नहीं है तो आप बाद में देख लीजिएगा, लेकिन आप जो है चीज़ों को ध्यान से समझिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके मन को पसंद आई होगी, तो आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है कि आगे और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाऊँ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे और मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।